13.2। चलो ठीक है, कोई सा भी सवाल हो, सवाल इस टाइप में दिया होगा, दो लाइनें और उनके बीच में दो कोई भी नंबर दिए होंगे, ऐसे लिखा है ना पूरा सवाल, ऐसे लिखा आएगा। अब उन सवालों को तुमको बनाना है इस तरह। मान लो फर्स्ट वाले में जैसे हम यहां पे एक चार्ट बनाते हैं और मोड वाले सवालों के लिए दो ही चार्ट बनेंगे, ठीक है। अब यहां पे कुछ भी नंबर दे सकता है वो, ठीक है, और उन नंबर के रिजल्ट दे सकता है या स्टूडेंट दे सकता है, कुछ भी यहां पे जो भी दिया हो, कोई सा भी सवाल तुम्हारा मन हो जो उठा लो, ठीक है। दे रहा इधर हम इसमें लेते हैं सवाल नंबर फर्स्ट वाले, फर्स्ट और सेकेंड वाला तो इंपोर्टेंट है, फिर इधर से 6 सवाल है ना टोटल। चलो ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड वाला तो मैं करवाता हूं, कौन सा वाला, सेकेंड वाला जो हमने कल भी करा था, ठीक है। क्या लिखा है, 0 से लेकर 20, 20 से लेकर 40, 40 से लेकर 60 और 60 से लेकर 80 और 80 से लेकर 100, बस यही है। 120 भी दिया है, ठीक है, तो 100 से लेकर 120, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना। यहां कौन सा डिजिट दिया है, 10, 35 और यहां पे क्या है 52, 61, 38, 29। इस तरह से आपको सवाल दिया होगा, ठीक है ना, ऐसे दिए होंगे ना, इस टाइप में लिख लेना। अब यहां पे इसमें से सबसे लार्ज नंबर कौन सा है, यानी बड़ा नंबर क्या है, 61। तो ये जो 61 होगा इसे हम डिनोट क्या करेंगे, इसे हम डिनोट करेंगे एफ। एफ इक्वल क्या आ जाएगा, 61। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे F1, इससे जस्ट ऊपर क्या होगा, F0, F1 और F2, इस तरह, ठीक है। तो यहां लिखेंगे F0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52। फिर यहां पे F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38। चलो ठीक है। अब इन दोनों के बीच में गैपिंग देखो कितने का है, ठीक है, डिफरेंट कितने का है, 20 का। तो एच हम क्या मान लेंगे, 20। एल की वैल्यू क्या होगी, जो लार्ज नंबर है उसका फर्स्ट में डिफरेंट में फर्स्ट जो नंबर होगा वो, तो कितना है 60, तो यहां कितना आ जाएगा 60। अब हमारे पास में फॉर्मूला लिखेंगे, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये फॉर्मूला है ना। अब हमारे पास पूरे नंबर भी दिए, फॉर्मूला भी दिया है, इस तरह निकालना है। बहुत इजी सवाल है ना, समझ में आया ना। सबसे बड़े नंबर को F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। F1 जो नंबर है उसका यहाँ पे सेकेंड वाले का टर्म देखेंगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंट में फर्स्ट वाला नंबर क्या है 60, तो 60 देख देंगे, ठीक है यहाँ पे। और इन दोनों के बीच में डिफरेंट देखो कितने का है, 0 से लेके 20, 20 से वो तो हर बार में 20 का, ठीक है। तो एच इक्वल कितना मान लेंगे 20, ठीक है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 बाय 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस 52 माइनस 38, फिर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे 60 प्लस 61 माइनस कितना आ जाएगा 9 बाय 60, 1 2 जा अपन बता ना, 61 2 जा 122 सर। ये कल भी उसी से पूछा था, ठीक है। माइनस माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, कितना आ जाएगा प्लस करने पे 0, ये दोनों 8 और 9, फिर कितना बचेगा 20। तो यहाँ पे 60 प्लस 9/20 है ना, मल्टीप्लाई 20, 20 से 20 तो 60 प्लस 9 90 10, अच्छा 32
32। वो एक सवाल दूसरा याद रहेगा। चलो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कहाँ करो, इस साइड कितना आ जाएगा 180/32। किससे हो सकता है 32 का मल्टीप्लाई करो तो 5.625। ठीक है, क्या आंसर आएगा ऐसे 60 प्लस 5.625। ठीक है, तो यहाँ 65.625। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे 32 और 80 को क्रॉस। यहाँ 80/32 लिखा है, हाफ करो, 90/60 आ जाएगा, हाफ करो, 45/8 आ जाएगा, हाफ करा ना। अब यहाँ 45 का डिवाइड कर दो 8 में, कितनी बार में 5 टाइम में 45 आ गया, पॉइंट लगाया, जीरो लिखी, कितना आ गया 48। कितने बार में जाएगा 6 टाइम में, फिर क्या बचा 2 0 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 4 0 40, क्रॉस मल्टीप्लाई 5.625। क्लियर है ना। तो इन दोनों का प्लस करना, यहाँ डिवाइड करना आना चाहिए इस सवाल में, बस इस सवाल में क्या आना चाहिए डिवाइड आना चाहिए। यदि तुमसे डिवाइड आता है तो ये सवाल इजी हो जाएगा। मोड सीख गए, मोड में कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, क्लियर है। एक बार है ना, एक मोड का सवाल तुम करके देखो, कौन सा वाला करोगे इंपोर्टेंट में, फर्स्ट वाला नहीं, फोर्थ वाला करके बताओ मुझे, यूटी वाला। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर दिया हुआ है और स्टूडेंट ऑफ स्टेटस यूटी दिया हुआ है। ठीक है, फोर्थ वाला सवाल करो तो लास्ट वाला 9 चैप्टर से। नहीं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, फिजिक्स में है, बायोलॉजी वाले पार्ट में है, पूरा साइंस है, प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले केमिस्ट्री वाले पार्ट को यानी 1 से लेके 4 चैप्टर क्लोज कर लेना, पहले उनको पढ़ लेंगे और शॉर्ट नोट्स टाइप में पढ़ना। शॉर्ट नोट्स से कैसे होते हैं उनकी थोड़ी थ्योरी लिखना है बस, ज्यादा पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है एक साथ में। सर पहले एक प्रॉब्लम है, हाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते नहीं आते। हाँ सर, मैं इंग्लिश में ही समझाऊंगा, फिर तो लिखोगे ना। फिर तो समझ में ही नहीं आएगा। आएगा, मेरी गारंटी। अरे मेरी, ठीक है, फिर आपकी गारंटी चलेगा। तुम इतने साल से 9th 10th पढ़ रहे हो इंग्लिश में, कब से इंग्लिश में पढ़ रहे हो इंग्लिश मीडियम में, नर्सरी से। फिर तो डूब मरो। वो तो तैयार है, देख ले क्या, लाओ सर पानी जल्दी, तैयार हूं मैं। चलो कौन से करें, मीडियम देखे है ना, मीडियम का कोई सवाल बता दो भाई, तुम्हारा मनपसंद, तुमको जो अच्छा लगता हो। अच्छा तो तुमको नहीं लगता, हम मानते हैं, पर कहीं ना कहीं का बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, क्यों इसमें है ना 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11, ये है ना 2019 में पूछा गया सवाल है और ये मोड का है। सुनो मेरी, एग्जाम्पल में एक सवाल दिया हुआ है 1 3 3 5, देखो चार्ट दिया हुआ है 1 3 3 5 वाला, 3.2 का एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल में ऐड करो इसको। ठीक है, हाँ ये वाला, ठीक है। चलो ठीक है, मीडियन वाला सुनो मेरी, मैं मीडियन वाला सवाल कर रहा हूं, मैं 2 सवालों को करूंगा। फर्स्ट वाला सवाल अपन करते हैं, लोकेश बता कौन से करे, फिर भी इसमें कितने चार्ट बनाने हैं आपको, 3 चार्ट। पहला चार्ट होगा एफ आई का, ये वाले चार्ट को हम बोलेंगे CF। ठीक है, कंपाउंडिंग, फ्रीक्वेंसी वाला है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट वाला ही कर रहे क्या। चलो ठीक है भाई, फर्स्ट वाला सवाल देखो,
इसमें फर्स्ट वाला देखिए 13.3 का है, फर्स्ट मेथड सीख रहे ए मीडियन का मेथड बोलना मत। अब मीडियन का मेथड देखो क्या है, पहला दिया है 65, 85, 85, 85, ये तो कल करा था ना, रिपीट 125, 145, 145, 165, 165, 185 और 185, 205। इस तरह क्लियर है ना। नंबर देखो 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ठीक है, यहां पे 2 साल से तो सीएफ वाले में से कोई सवाल दे नहीं रहे हैं कि दिया है। देखो तो मीडियन वाला सवाल कौन सा दिया है, सर ये तो बहुत कम देते हैं 2024 में दिया था सर। है? सर ये तो बहुत कम देते हैं। चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सीएफ निकालते हैं अपन। तो सीएफ निकालते, चलो सीएफ में क्या होता है, पहला नंबर दूसरे नंबर हर नंबर को प्लस करते चलना है। ठीक है, जैसे 4 का 4, 4 और 5 9, 9 और 13 20, 22 और 40 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 60। ये जो लास्ट नंबर आता है ना, इसको एन डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, एन। तो एन इक्वल कितना आ जाएगा, 68। ठीक है, और यदि इसी को हम यहाँ हाफ कर ले तो n/2 कर ले तो n/2 यानी 68/2 और कितना जाएगा 34। ये कैंसिल, क्लियर ना 34। चलो अगला देखो, इसमें से सबसे बड़ा नंबर एफ वाले में से 20, तो इसको क्या मानेंगे हम, एफ। इसके जस्ट फर्स्ट रो में देखो ये क्या हो जाएगा, एल। तो यहां लिखेंगे एल इक्वल 125 एंड एफ इक्वल कितना जाएगा 20। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 20 का ही है ना। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। क्लियर यहां तक। अब अगला सवाल, यहां से सी एफ देखना है। तो सी एफ कैसे पता चलेगा, जो एफ होता है यदि उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखे, ठीक है, तो यहां पे इसके अंदर जो फर्स्ट रो है इसके जस्ट ऊपर ये, तो हमारे पास में सी एफ क्या आ जाएगा 22। ये सबकी वैल्यू हो गई। अब फॉर्मूला देखो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल क्या यूज करेंगे, एल प्लस NY2 CF Y मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट ये H। ठीक है, यही फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला है ना ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। चलो मीडियन की बातचीत करें तो एल कितना है 125 है, प्लस n/2 की वैल्यू 34 फाइंड आउट करी हमने, CF हमने 22 निकाला, और F की वैल्यू हमारे पास में कितना है 20 है, और H की वैल्यू भी कितनी है, तो ये वाले 20 से ये 20। ठीक है, तो हमारे पास में 125 प्लस क्या जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 4 में से 2 गया तो 2 और 1, तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना जाएगा 137 आंसर। अब याद रखो एक बात और, ये सवाल तो इजी था, पर कभी कभी सवाल में यहां पे ये दोनों डिजिट क्रॉस नहीं होंगे, तो क्या होगा, इस ये जो डिजिट है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों को माइनस करना, और जो भी डिजिट आए उसमें मल्टीप्लाई करना और फिर डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करना, ठीक है, यहाँ पे, और वो पॉइंट में होगा हर पास, 0 पॉइंट लग के ही होगा। ठीक है, तो क्लियर होगा मीडियन। ठीक है, ये सवाल है। अभी इनमें कौन कौन से सवाल तुम करोगे, तो देखो सेकेंड सवाल XY वाला अभी हाल तुम मुझे करके बताओगे, ये वाला तो ठीक है। इसमें याद रखना तुम्हें x प्लस वाई प्लस लिखना है, 45 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, इसके बाद में इसमें इंपोर्टेंट की बातचीत करें ना, तो ये लास्ट में 6 और 7 दिया, देखो 6 और 7 ये दोनों सवाल, तो ये 2 सवाल तुम अभी हल करो।
ये घर पे कर लेना, ये सेकेंड वाला सवाल कर लो, 13.3 का है। एग्जाम्पल में करना है क्या कोई सा? सर अभी यहाँ पर कौन सा? यहाँ पे सेकेंड वाला करना है। हाँ 13 पहले का करेले बता। चलो ठीक है, अगला सवाल देखो, सेकेंड। कोई नहीं, मैं कर रहा हूँ। बोलो संख्या, बोलो नंबर बोलो। इसमें एक नहीं, इसमें है 10 है ना, 160 तक है ना, और फिर 5x। ठीक है, लिखो 0 से स्टार्ट, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 से, और 40 से 50 के बाद में 60 लास्ट है। चलो ये नंबर 5 है, ठीक है, ये x है, ये कितना है 20, फिर 50 नहीं, ये 15 है, ठीक है, अगला y, फिर 5, ठीक है, 45, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगला CF की फाइंड आउट करते, प्लस करते चलो, 5 प्लस एक्स, सर पहले तो फाइव सॉरी 5 प्लस एक्स, और फिर क्या आ जाएगा, 5 प्लस एक्स के बाद में 20 प्लस करना है, तो 25 प्लस एक्स, फिर 50 करना है, कितना जाएगा 40 प्लस, फिर y प्लस करना है तो 40 प्लस एक्स प्लस, फिर अगला 45 प्लस एक्स प्लस y, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये टोटल सम कितना दिया है 60, ठीक है। चलो भाई, टोटल सम के बाद, अच्छा हुआ सर ने पूरा डब्बा नहीं रखा, डब्बा चलो जाता। चलो ठीक है, यहां पे देखो सबसे बड़ा नंबर f, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, और यहाँ टोटल सम कितना है, तो टोटल सम 60 है, तो n इक्वल कितना मान लेंगे 60, ठीक है। अब इसके जस्ट सामने ये डिजिट, तो l कितना आ जाएगा 20 है ना। अब ये f है, f के जस्ट आगे से जस्ट ऊपर, तो इसको क्या फाइंड आउट करते हैं हम, CF। तो यहां CF क्या लिखोगे 5 प्लस एक्स, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो फॉर्मूला रखो, और हाँ क्वेश्चन में है ना ऐसे बोला है कि मीडियन इक्वल 28.5 है, ये पहले से दिया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे जाओ, देखो फॉर्मूला, मीडियन इक्वल क्या लिखोगे, L प्लस n/2 माइनस CF ब्रैकेट YF मल्टीप्लाई क्या जाएगा H, ठीक है। मीडियन कितना दिया है 28.5 इक्वल L की वैल्यू कितनी है 20, ये रहा 20, यहां लिख देंगे 20 प्लस n/2, n कितना है 60/2 माइनस का CF कितना दिया है 5 प्लस x, y f की वैल्यू, और h कितना दिया हुआ है 10, ये h नहीं लिखा था तो यहां लिख देंगे हम h इक्वल 10, कैसे पता है, दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। यहां पे 28.5 माइनस 20 को इधर ले आएंगे, 20 इस साइड लिया है, याद रखना है ना, ठीक है, इक्वल यहाँ पे 60 का हाफ कितना होगा 30 माइनस का 5 प्लस एक्स। अच्छा, अब एक शर्त और है मेरी, यहां पे इसको ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि माइनस है ना, माइनस का तो अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 5 और माइनस का एक्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे फाइंड आउट करेंगे, फिर 20, अच्छा इसको यही आप कर देते हैं, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो 2 आ गया, अगला स्टेप में इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ रहा है 8.5 इक्वल 30 में से 5 गया तो 25 माइनस एक्स, वाई कितना आ गया 2, 2 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे कितना होगा 16, कितना आ रहा है 60 5 10 70.0 इक्वल
25 माइनस एक्स। अब एक्स इधर ले आओ, पॉजिटिव का 25 माइनस 17, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स की वैल्यू 25 में 17 माइनस करो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 8। पर अभी यहां तक सवाल नहीं हुआ, अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे एक बात बताओ, ये लिखा है 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टोटल कितना दिया है? 60, क्योंकि यहां टोटल सम बोला है ना, टोटल सम, और ये भी टोटल है, ये इनका टोटल है ना, इनका टोटल ये है, और टोटल कितना दिया है? 60। तो इन दोनों को क्या मानेंगे? एक दूसरे के इक्वल। यहां लिखेंगे 45 प्लस 8 प्लस वाई इक्वल 60। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 और 8 कितना हो रहा है? 53 प्लस वाई इक्वल 60। तो y 60 माइनस का 53, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो यहां पे लिख देना x इक्वल 8 एंड y इक्वल 7। ये खत्म। क्लियर है ना? ये सवाल थोड़ा टफ है, हल्का सा घुमाते हैं। यदि पेपर टफ बना एमपी बोर्ड का तो ये सवाल को 8 जरूर करेंगे, ठीक है ना? और यदि इजी बना तो इजी के लिए बहुत सारे सवाल है, एक एग्जांपल में, और से फर्स्ट वाला सवाल बता ही दिया है, और 4 और 7 करना है, 6 और 7 करना लास्ट वाले। क्लियर है ना? चलो उतारो, उतारने क्या हो सकता है पर सर है ना, दिखा तो